बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की एक वीडियो हमारे सामने आई, ये देखी सुनी इंतहाई दुख और अफसोस हुआ। जब तक ये झूठ बोल नहीं लेते शायद इनको खाना हज़म होता नहीं है। बहुत दुख हुआ मुझे एक झूठ का सहारा लेकर, सिर्फ इस वजह से कि लोग अशरफ आसफ जलाली साहब के करीब नहीं बल्कि दूर हो जाएं, तो इन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया। ज़बान, अखलाक, वो भी आपके सामने। यानी कि दो क्लिप मैंने आपके मुख्तसर से हैं आपके सामने रखने हैं, वो ज़रा आप देख लीजिए कि झूठ ये किस अंदाज में बोलते हैं, सिर्फ इस वजह से कि अल्लामा अशरफ आसफ जलाली साहब की तरफ लोगों का झुकाव ना हो, उनसे दूर हो जाएँ। एक और दूसरे नंबर पर जो इनका अखलाकी दायरा है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सवाग शरीफ के एक साहबजादा साहब हैं इफ्तिखारुल हसन साहब, उनके बारे में इन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जो तो हनीफ कुरैशी साहब को जानते हैं वो जानते हैं कि जब ये बेबाकी पर आते हैं तो ये मिर्ज़ा इंजीनियर से कम नहीं है, बल्कि उनसे भी दो हाथ ये आगे हैं। हनीफ कुरैशी साहब आप जानते होंगे कि पिछले साल गालिबन अलहाज उवैस रज़ा कादरी साहब, मुल्क पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, बल्कि पाकिस्तानी पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान की शान आले सुन्नत का वक़ार है अलहाज उवैस रज़ा कादरी साहब, उनकी साहबजादी के बारे में जो इन्होंने लफ्ज़ गलीज़ इस्तेमाल किए थे, ये कोई शरीफ ज़ादा, हलाल ज़ादा, जो ख़ानदानी हो, असली और नस्ली हो, वो ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। कौन कर सकता है वो आप मुझसे शायद ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। खैर, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हनीफ कुरैशी साहब जो हैं वो किस अंदाज़ में ज़बान दराजी करते हैं। भूल जाते हैं कि मैं एक मौलवी हूँ, एक मुफ्ती हूँ, मनादर हूँ और मेरी एक पहचान भी बनी हुई है। ये सारे वर्के शरके जितने भी हैं वो पाड़ कर आगे जो है वो गुजर जाते हैं। कोई इनको पता नहीं होता मैं क्या कह रहा हूँ। अक्सर औक़ात आपने लफ्ज़ सुना होगा, अशरफ आसफ जलाली साहब, इनको कहते हैं ख़ताई टोला। जनाब, इन्होंने तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा कर दिया। मैं दिखाने जा रहा हूँ कि तूफ़ान बदतमीज़ी उधर से है या इधर से है। एक स्क्रीन शॉट भी मैंने आपको दिखाना, पहले एक वीडियो क्लिप देख लें, स्क्रीन शॉट दिखाऊँगा, फिर उसके बाद जो है वो मैंने आपको इनका झूठ जो है ना वो आपके सामने रखना है कि किस तरह। अब मुझे नहीं पता कि ये जब झूठ बोलते हैं पैर जुड़े होते हैं या खुले होते हैं, मुझे नहीं पता, आपको पता तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप पहले ये वीडियो बयान सुन लीजिए। साहबजादा इफ्तिखारुल हसन, अगर तू वाकई हलाल ज़ादा है, तू अपने वालिद साहब की औलाद है, वाकई है ना, तू अगर तेरे अंदर कोई शर्म, कोई गैरत, कोई हया नाम की चीज़ है, तो या तो अब इस खताई को मेरे सामने मुनाजरे में निकाल, और चूंकि तूने ये पूरे लोगों के सामने, ये सब लोगों के सामने तूने ये ऐलान किया है, तो अब अपने, अगर हलाल ज़्यादा है तो अपने इस बात पे डटा रहे, और अगर तू है शरीफ ज़्यादा तो तू इस चीज़ के ऊपर आ और डॉक्टर खताई को इस बात पर मजबूर कर कि वो मेरे चैलेंज का जवाब दे। अब मैं देखूंगा कि कब तेरी तरफ से वीडियो आती है। बहरहाल अब मैं इंतज़ार करूंगा इफ्तिखारुल हसन, और तुझे वक्तन फ़वक्तन मैं याद करवाता रहूँगा कि तू कब इस डॉक्टर खताई को तैयार करता है कि वो मेरे से मुनाजरा करे, चूँकि पूरी कौम के सामने ये चैलेंज तूने किया है, और अब तू हलाली बन, और हलाली बन के अब तू इस डॉक्टर खताई को मेरे सामने मुनाजरे के लिए तैयार कर। नाज़रीन, ये मैंने पूरी वीडियो में से मैंने कोशिश की थी कि बड़ा मुख्तसर, इतना कुछ इन्होंने कह दिया था, थोड़े से वक्त में इतना कुछ कह दिया था कि मैंने सिर्फ आपको प्रूफ देना था, तो मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। ज़रूरी थोड़ी है कि बंदा हज़ारों कत्ल करे फिर ही कातिल होता है। कातिल करने वाला एक उसने कत्ल कर दिया तो वो कातिल हो गया। तो मैंने साबित ये करना था कि ये देख ले इनका अखलाकी दायरा, ये किस अंदाज में उनको जो है वो मुखातब कर रहे हैं, ये इनके अंदाज़ तकल्लुम आप देख लें और लफ्ज़ों का चुनाव इनका देख लें। स्क्रीन शॉट अब जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप ज़रा स्क्रीन शॉट भी देखें। साहबजादे, अगर हलाल ज़्यादा है तो डॉक्टर खताई को बाहर निकाल। यार, इल्मी इख्तलाफ तो आपका हो सकता है, चले इल्मी इख्तलाफ आप करें, 1000 बार करें, ठीक है, लेकिन ये अंदाज़ जो है वो इख्तियार करना और किसी को इस अंदाज में कहना कि तू हलाल ज़्यादा है तो ये कर, ये वो। हालांकि इसी वीडियो में अगर आप देखेंगे तो इफ्तिखारुल हसन साहब के जो वालिद साहब है ना, उनके बारे में इनके तासुरात अच्छे थे कि वो नेक आदमी थे, उन्होंने बड़ी दीन की खिदमत की है। लेकिन उनके साहबजादे के बारे में अगर तू हलाल ज़्यादा, भाई यार इनसे फिर क्या पूछ रहे हैं, इनके वालिद साहब से पूछो ना फिर ये हलाल ज़्यादा हैं या नहीं है। इन बच्चा जो वो बंदा, मैं वो कहना नहीं चाहता लेकिन समझाने के लिए कह देता हूँ, एक बंदा हलाल ज़्यादा नहीं है तो उसको क्या पता वो हलाल ज़्यादा है या नहीं है। माँ बताती है तो हलाल ज़्यादा नहीं है, बाप बताता है तो हलाल ज़्यादा नहीं है। यार, ये अटैक तो जाता है फिर बड़ों पर, और फिर कहते हैं जनाब उन्होंने बड़ी दीन की खिदमत की। ये सोच का हाल देख लें, इनकी ज़बान का हाल देख लें। आइए जनाब आगे चलते हैं। आपने स्क्रीन शॉट भी देख लिया, अब आप आगे देखिए ज़रा कि हनीफ कुरैशी साहब किस अंदाज में झूठ बोलते हैं। 18 फरवरी 2024 को जो भिक्की शरीफ में प्रोग्राम हुआ ना सुन्नी कॉन्फ्रेंस के नाम से, जिसका इनेकाद क़दरुल उलमा अल्लामा अशरफ आसफ जलाली साहब ने किया, हनीफ कुरैशी साहब का कहना यह है कि जनाब पूरी तरह फ्लॉप हुई।
मैं वो भी आपको दिखाऊंगा फ्लॉप हुई या नहीं हुई, कितनी गैदरिंग थी वहाँ पर। पहले ये आप इनका झूठ सुन लें ज़रा। मौजूद नाज़रीन व सामीन, चंद दिन कबल मंडी बावुद्दीन भिक्की शरीफ के मकाम पर डॉक्टर अशरफ खताई साहब के वालिद साहब के 40वें के मौका पर उनके इसाले सवाब के लिए एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी तशहीर सुन्नी कॉन्फ्रेंस के नाम से की गई, जो कि दर हकीकत खताई कॉन्फ्रेंस थी। और इस कॉन्फ्रेंस में कराची के नासबियत ज़दा सेठों का और दीगर अवाम अहले सुन्नत का करोड़ों रुपया सर्फ करने के बावजूद ये कॉन्फ्रेंस बुरी तरह से फ्लॉप हुई और सिवाय चंद 100 मदारिस के तलबा के और दीगर इनके चमचों चेलों के, वहाँ पर ये अवाम ने इनको बुरी तरह से मुस्तरद किया और ये लोग एक मरतबा फिर दुनिया के सामने एक्सपोज हुए कि कुछ अर्सा कबल डॉक्टर खताई साहब के एक भाई का इंतकाल हुआ और उसके इसाले सवाब के लिए जो कॉन्फ्रेंस रखी गई, उस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड आप उठाकर उसको देख लें कि पूरी कॉन्फ्रेंस के दौरान जो खतीब आता रहा वो फक्कड़बाजी, गालम गलौज, और इस दफ़ा फिर ये जो कॉन्फ्रेंस वहाँ पर मुनक़िद हुई है, इस कॉन्फ्रेंस को देख लीजिए कि पूरी कॉन्फ्रेंस के अंदर फक्कड़बाजी, इल्ज़ाम तराशी, गालम गलौज और उसके बाद सादात के खिलाफ बदकलामी और उलमा के खिलाफ बदजुबानी और बदकलामी के सिवा आपको कम ही जो है ना अल्लाह रसूल का जिक्र वहाँ पर मिलेगा। ले जनाब, जो भी खतीब आता रहा वो फक्कड़बाजियाँ, तो जनाब आपने कौन सा को कुरान हदीस बयान कर दिया, जिस अंदाज में आपने फक्कड़बाजियाँ बयान की हैं, मेरा ख्याल है पूरी कॉन्फ्रेंस में किसी ने इस अंदाज में तो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या किए होंगे, चैलेंजेस किए होंगे ना, और क्या किया होगा, किसी ने हराम ज़्यादा तो हलाल ज़्यादा तो ये वो ऐसा वैसा नहीं कुछ कहा। ये हनीफ कुरैशी साहब की असली औकात है, हनीफ कुरैशी साहब ये हैं। अच्छा जनाब, रही बात कि कॉन्फ्रेंस जो है वो फ्लॉप हुई या कामयाब हुई, ये मैं आपको जो है वो कुछ मनाज़र दिखाना चाह रहा हूँ, आप ये ज़रा देख लीजिएगा और फिर आप देखिएगा और ध्यानदारी से फ़ैसला करके जो है वो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर बताइएगा कि क्या ये जितनी भी गैदरिंग है, आप बताइएगा कि ये इसको फ्लॉप कहा जाएगा या कामयाब कहा जाएगा। और जो इन्होंने कहा कि जनाब वो सिर्फ मदारस के तलबात हैं, मुझे बताइएगा कि कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, मोटरसाइकिलें हैं, कारें हैं, वैगनें हैं, बसें हैं इनके, और फिर गिरदो नवाज से कितने लोग आए होंगे। वो साइकिल स्टैंड वगैरह या मोटरसाइकिल स्टैंड वो तो इन्होंने दिखाया ही नहीं है, लेकिन जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो मुझे बताइएगा, ध्यानदारी के साथ बताइएगा कि क्या इसको फ्लॉप का नाम दिया जा सकता है कि जनाब कॉन्फ्रेंस फ्लॉप हुई नहीं। हालांकि अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ, यकीन कीजिए जो इनके प्रोग्राम है। मैं हनीफ कुरैशी साहब से एक बात करूँगा इस वीडियो के बाद, आप ज़रा देखिएगा कि वहाँ पर कितना खूबसूरत जो है वो इंतज़ाम एहतमाम, जितनी उन्होंने अरेंज किया था ना, पंडाल का जो अरेंज किया था वो फुल था सारा, ऐसा नहीं है कि वो कुर्सियाँ खाली पड़ी थी। इनके जो प्रोग्राम हुए वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है, उनका तो हाल ही कोई नहीं है। आप ज़रा ये देखिएगा, फिर आखिर पर मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन शर इतना आपके खिलाफ फैला दिया गया है, अब आपकी तकरीर भी कोई नहीं सुनेगा। हमें ये डर है कि आपकी तबलीग बंद हो जाएगी, हमें ये डर है कि आपका जलसा कोई नहीं कराएगा, आपकी तकरीर कोई नहीं सुनेगी। तो मैं आज उनको रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, चलो तुम्हें तो यही डर था ना, आज तो फिर खत्म हो गया। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। देखो काजी याकूब रज़वी साहब नारोवाल से, इन्होंने उस पूरे ताइफों को ठोकर मार के ऐलान हक किया है। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। एक हमारी बहुत बड़ी दरसगाह है, बड़ा एहतराम है मुझे उस दरसगाह का भी, और वो जो उस्ताद हैं शेखुल हदीस उनका भी। उनसे जब शागिर्दों ने पूछा कि डॉक्टर साहब अगर गलत हैं तो फिर आप गलती बताएं, और अगर बरहक हैं तो फिर जुबान से कहते हैं कि बरहक है। तो आप वहां गए, फिर आ गए, क्यों ऐसा बैठ जाते, क्यों गए थे? अगर हक पर थे तो क्या समझाने गए थे? कोई गलती थी? नहीं नहीं, बस हमें ये खदशा था कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा, तो हम तो जान बचाने गए थे। तो मैं तो सलामत हूं, बैठा हूं, मेरे मेजबानों आ जाओ। मैंने चुप रहने वालों को भी मुआफ किया, मैंने गाली देने वालों को भी मुआफ किया। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक।
बार कहो मैं सुन्नी हूँ, हर बार कहो मैं सुन्नी हूँ। जब रिफज ने शोर मचाया हो, जब खारिजी सर चढ़ आया हो, जब मिर्जाई का साया हो, जब मुल्हिद ने सर खाया हो, फिर यार कहो मैं सुन्नी हूँ, हर बार कहो मैं सुन्नी हूँ। जी नहीं कुरैशी साहब, कोई अकल टकानी आई या कोई नहीं आई? आप ये मुझे बताइए कि ये इतना मजमा, इतनी वैगनें, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, चिंची रक्शे और छोटे छोटे डब्बे, क्या उसको कहते हैं, कैरी डब्बे वगैरह, ये वो कितना कुछ। अब अभी वो साइकिल स्टैंड जैसे मैंने पहले कहा वो तो अभी इन्होंने दिखाया ही नहीं है। मोटरसाइकिलें कितनी होंगी? आप मुझे ध्यानदारी से बताइए कौन कहता है इसको ये फ्लॉप हो गया प्रोग्राम। अच्छा, दूसरे नंबर पर हनीफ कुरैशी साहब से ये मैं कहना चाहूँगा कि हनीफ कुरैशी साहब, आपको ये प्रोग्राम फ्लॉप लगता है तो भैया आप अच्छी तरह कामयाब करके दिखा दें। कहते हैं बुरी तरह फ्लॉप हुआ, यार आप अच्छी तरह को कामयाब करके दिखा दें। हम भी देखें ना जनाब, आप में कितना दम खम है, कितने दर्जनों के एतबार से नहीं बल्कि सैकड़ों के एतबार से उन्होंने जो है वो जनाब कितनी कॉन्फ्रेंसेस कर ली हैं। अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब ने सेमिनार कर लिए हैं तौहीद के हवाले से। इनके जो भी मामला हालात हाजरा के तहत इनकाद जिसका करना चाहिए था, इन्होंने उसका इनकाद किया और कई बार किया, हर बार इन्होंने किया। लेकिन आपकी तरफ से क्या है, कभी आपकी कहीं पर ज़बान फिसल दी है। आखिरी बात मैं यहाँ पर करना चाहूँगा, आप बार बार रट लगा के बैठे हुए हैं कि जनाब मैंने अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब से ही मुनाजरा करना है, उन्हीं से मुनाजरा करना है। आप मुझे इतनी बात बताइए, अगर आपके दिल में वाकई सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आपके बाबा जान नबी पाक अलैहिस्सलाम उनसे मोहब्बत करते हैं और रत्ती बराबर भी ईमान है, तो आप मुझे इतना ज़रूर बताइएगा, किसी वीडियो में बता दिएगा कि जब स्टेज पर जो इनके इरफान शाह साहब के जो भाई हैं, गालिबन उनका नाम महफूजुल हक है गालिबन, अगर मैं बोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो उन्होंने क्या कहा था, कितनी वीडियो वायरल हुई थी इस लिहाज से कि कुर्रा अर्ज़ पर जो है नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बड़ा मकाम सैयदा ज़हरा पाक का। तो मुझे बताइए क्या तो ही नहीं हुई? आप कहते हैं कि मैंने अशरफ आसिफ जलाली साहब से मुनाजरा करना, तो भाई जब उन्होंने कह दिया कि मुफ्ती ज़ाहद महमूद नुमानी जलाली साहब की जीत मेरी जीत है, उनकी हार मेरी हार, इससे आगे आपको और मसला क्या है भाई? फिर इतनी बड़ी उन्होंने बात भी यहाँ तक कही, अगर वाकई मुनाजरा करना है तो फिर आपके जो बड़े हैं ना इरफान शाह साहब, फिर उनसे लिखवा कर ले हैं कि हनीफ कुरैशी की जीत उनकी जीत है और हनीफ कुरैशी की हार उनकी हार है। आप मुझे बताइए फिर आप लिखवा के क्यों नहीं लेके आ रहे? यानी किसी तरफ तो है ना, एक ही शुदाइयों की तरह रट लगाई हुई है, बस मेरा मुनाजरा हो जाए, मुनाजरा करवा दें, मुनाजरा करवा दें। ओ भाई जाओ, इतने साल से 3.5 साल का अरसा कम बेश गुजर गया, वो कितने नारे लगा रहे थे जनाब, चैलेंज उन्होंने किए, आओ मैदान मुनाजरा में, तब क्या था? अब वो मिर्ज़ा इंजीनियर ने कह दिया, अब आपको जब वो अच्छी खासी जो है वो, मैं यहाँ पर लफ्ज़ नहीं वो बोलना चाहता, अब आपको तकलीफ होना शुरू हो गई कि बस उसको मैं किसी तरीके से गलत साबित कर दूँ और मैं कह सकूँगा हाँ देखो देखो मैंने चैलेंज कर दिया। तो भाई मुनाजरा करना है ना आप, यार इस्लाम के लिए बंदे ने निकलना है तो गली मोहल्लों का इंतखाब करना पड़ेगा, मैंने इस गली में जाना है, इस गली में नहीं जाना है, बंदों का इंतखाब करना है। तो आप हिम्मत करें थोड़ी सी और जाके जनाब उनके साथ मुनाजरा करें, यानी कि किसी तरफ आप आएँ तो सही ना, आप नहीं आएंगे कभी भी। ये सिर्फ ये भी जो आप नारा लगा रहे हैं ना, और मैंने ये एक वीडियो में बोला भी था कि ये मेरी बात याद रख लें, फ़र्ज़ कीजिए अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब कह भी देते हैं, आए जनाब चैलेंज करने, मैं चैलेंज करता हूँ मुनाजरे के लिए, मैं तैयार हूँ, आ जाएँ, तो मेरी बात लिख ले, हनीफ कुरैशी साहब की चाल मिर्ज़ा इंजीनियर की सी होगी। जैसे वो चाल चलता है ना और अंदाज़ बदलता है, रंग बदलता है, पहलू बदलता है, हनीफ कुरैशी साहब इससे मत कोई बंदा तवक्को रखेगा ये पूरे पूरे उतरेंगे। इन्होंने फिर कहना फक्कड़बाजियाँ थी, तो ये था वे फक्कड़बाजियाँ, पता नहीं कहाँ से इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, कहाँ से ले लिया इन्होंने फिर कहना फक्कड़बाजियाँ थी, ये हो गया वो हो गया, जबकि खुद ये करेंगे और ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है। अल्लाह ताला हमें हक़ के साथ रखे और अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब को अल्लाह ताला खास उम्र अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।